यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हे युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। श्राप के संबंध में जानना जरूरी है, उसका असर आपके जीवन में कैसे होता है। भले वो प्रभावी रीति से दिखाई नहीं देता, परंतु वो असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में होता है। और जब तक हम उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा जब तक हम नहीं तोड़ते हैं, तब तक वो बंधन हमारे जीवन से नहीं टूटेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लिखना तो लिखे, परंतु पूरा लिखने में ध्यान रखा है। मस्त राहुल झालं असं काही करू नका, लिहा पण सगळ्यात अगोदर आपलं डोकं आपलं मन तयार ठेवा देवाचं वचन ऐकण्यासाठी, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें करनी है, ध्यान से सुनना है और प्रभु के वचन की ओर गौर करना है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है श्राप को तोड़ना, श्राप को तोड़ना। तो सबसे पहले हमें समझना है कि श्राप क्या है, श्राप क्या है ना। जब तक हमें श्राप पता नहीं होगा, श्राप क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, तब तक हमें तोड़ने को लेकर, उसको नाश करने को लेकर हमारे जीवन में जो उत्साह होना चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी भी नहीं होगी। तो हम यहां पर देखेंगे प्रभु के वचन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कि श्राप क्या है। यहां पर यदि हम श्राप की बात करते हैं तो श्राप बिल्कुल आशीष के क्या है, विपरीत है। श्राप क्या है, बिल्कुल आशीष के विपरीत है। जो आशीष को लेकर सोचता है उसे मालूम है आशीष क्या होती है, भरपूरी क्या होती है। सो उसके पूरे अगेंस्ट में, उसके पूरे विरोध में यदि कुछ है तो वो क्या है, श्राप है। और श्राप हमारे जीवन की प्रगति को, उन्नति को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, ये नाश करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे जीवन की क्या हो, उन्नति हो। तो श्राप क्या है, हमारे जीवन की प्रगति को, हमारे जीवन की उन्नति को वो क्या करता है, रोकता है। आपको, आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आप बढ़े, आप चाहते हैं आपकी उन्नति हो, परंतु ऐसी कोई बाधा है, ऐसा कोई अवरोध है जो हमारे प्रगति को, चाहे वो उन्नति आत्मिक तौर से हो, चाहे वो उन्नति आर्थिक तौर से हो, भौतिक तौर से हो, किसी भी प्रकार की उन्नति या किसी भी प्रकार का हम बोलते हैं प्रगति, जब इसे रोका जाता है तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ घोटाला है। मैं बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, मैं उन्नत होने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मेरा प्रयास मात्र प्रयास है, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं उन्नत नहीं हो पा रहा हूं।
तो हम कह सकते हैं कि कोई है अवरोध, कोई है बाधा जो हमारे जीवन में प्रगति को तोड़ना मरोड़ना चाहता है, और वो क्या है? श्राप है। वो क्या है? श्राप है। श्राप आशीष के विरोध में है। जीवन की प्रगति को, उन्नति को तोड़ने का मरोड़ने का काम अक्सर श्राप हमारे जीवन में करता है। आप पर यह सताव लाता है, आपको ये रोकने का, आपको ये दबाने का प्रयत्न करता है। और प्रभु की स्तुति हो, आपको ये श्राप ऊंचे की ओर ले नहीं जाते हैं, ऊपर नहीं ले जाते हैं, बल्कि आपको ये क्या करते हैं? नीचे 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 हर स्थिति में ले जाते हैं। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और 29वां पद जो है वो हम यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और 29वां पद क्या लिखा है? यहोवा तुझको हाँ और बवासीर और दांत और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा हाँ। कि तू चंगा ना हो सकेगा। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 29वां पद दोबारा पढ़िए। और ऐसे अंधा हाँ, अंधियारों में टटोलता है, जैसा अंधा अंधियारों में टटोलता है, कहाँ टटोलता है? अंधियारों में टटोलता है, अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा तू दिन में दोपहर में टटोलता फिरेगा, और तेरे कामकाज सफल ना होंगे, तेरे काम काज सफल ना होंगे। और तू सदैव हाँ, तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा, लूटता ही रहेगा। तुझे कोई लूटेगा और तू लूटता रहेगा। हाँ, आगे और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। देखिए, जिनके जीवन में श्राप रूपी बंधन पाए जाते हैं, जो श्रापों के बंधनों पर पाए जाते हैं, उसका वास्तविक जीवन किस प्रकार से होता है, इसका सुंदर वर्णन प्रभु के इस वचन में दिया है। यहां पर हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में कि जैसा अंधा, जो अंधा होता है अंधियारे में टटोलता है। अंधा क्या करता है? अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि कहाँ कौन सी वस्तु रखी है, सिर्फ वो टटोलता रहता है कि क्या है क्या नहीं है ना। वैसे दिन दोपहर में तू टटोलता रहेगा, तुझे सफलता नहीं मिलेगी, तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, तू बंधनों में होगा, बाधाओं में होगा। श्राप तुझे क्या करेंगे? रोंदेंगे, वो तुझे नीचे ले जाएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, 16 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तू खेत में। घर में भी तो शापित है और खेत में भी है ना। अरे आपका पारिवारिक जीवन असफल है, आपका व्यापारिक जीवन, आपका बिजनेस, वो भी क्या है? शापित है, वो भी असफल है। तो प्रियो, ये श्राप जो है इसका अपना अस्तित्व है। यदि मैं आशीष को मानता हूं कि आशीष है, खुदावंत की आशीष है, प्रभु अपने लोगों को आशीषित करता है, ब्लेसिंग है, तो यदि ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग के विरोध में क्या है? श्राप भी है। पर कई बार क्या करते हैं हम लोग? श्रापों की दशा में पाए तो जाते हैं, उस दशा में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पर हम उन श्रापों को नजरअंदाज करते हैं, उस प्रभाव को हम नजरअंदाज करते हैं। और इसलिए हम देख सकते हैं कि हम लोग
शापों से निपटना नहीं चाहते हैं, शापों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि हम प्रभाव में हैं, कोई ज्यादा होते हैं प्रभाव में, कोई कम होते हैं, किसी को असर नहीं पड़ता है, सहते रहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर ने क्यों चुना। हमें परमेश्वर ने उसकी संतान के रूप में चुना और परमेश्वर हमें अब्राहम की आशीषों से भरपूर करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए प्रबंध है। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण आशीषों का अनुभव अपने जीवन में करें। पर प्रियो, हम लोग कई बार शाप रूपी बंधनों को अपने जीवन में हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और सहते जाते हैं। विफलता ये ठीक है, पर हम सोच लेते चलो हमारे जीवन में ऐसा होता ही है। आप क्या तो फूट का नसीब बोलो ना, आप क्या करते हैं, सहते जाते हैं। नसीब को दोष लगा के आप चलते आगे, चलो जब तक चलना चलो। पर हम सब लोग यीशु को हमने ग्रहण किया है। हमें कितने लोग हैं जिसने यीशु को ग्रहण किया? आप वैसे कितने लोग हैं? और कौन है ऐसा जो यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहता, परंतु इधर ऐसे आ गया किसी के कहने से? कोई है यहाँ पर ऐसा बंदा? या मुझे मेरे एक बहन ने बताया आने के लिए, तो आ गया इधर, है ना? कोई भाई कोई बहन है यहाँ पर? सब यीशु को ग्रहण किए हैं अपने मन में। हृदय यीशु है तुमसे आ रहा है। हालेलुया, आता भाई पढ़ का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी तो यीशु है, पर अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पता चलेगा कि क्या क्या आपके अंदर है ना। इसलिए तो शाप है, इसलिए तो हम बंधन की अवस्था में है। मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूं और सभी भी अपने दिल पे नहीं लेना। हालेलुया। जब आप वचन से जाएंगे, जहां भी आपको टच करता है परमेश्वर, समझ लीजिए ये चीज आपके जीवन में है। और यदि वो जीवन में है तो आपके जीवन के लिए खतरा है। हालेलुया। और खतरा है तो आपको सावधान होना है, बचना है, निकलना है, वहां से भागना है। और परमेश्वर के द्वारा जो परमेश्वर की मुकम्मल आशीषें हैं, उसका अनुभव अपने जीवन में करना है। देखिए, ये आशीष के ठीक विपरीत है। ये आपके प्रगति को रोकता है, ये आपको रोकता है, ये आपको नीचे की ओर ले जाता है, ये आपकी उन्नति होने नहीं देता। और कई बार आपने बोला है, कई बार आपने लोगों के साथ बात करते हुए कहा है कि हम तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, पर वो हमारे पास रहता नहीं है। एक बीमारी आ गई, दूसरी और आकर खड़ी हो जाती है, और दूसरी चली जाती है, फिर से तीसरी आ जाती है। हालेलुया। पहले दूसरी थी नहीं बोला बीमारी, है ना? पहली आ गई वो चली गई, दूसरी आ गई वो चली गई। आप भी परेशान हो गया, इधर कुछ घटनाएं हो रही है, उधर कुछ घटनाएं हो रही है। हालेलुया। कुछ तो भी गड़बड़ है। मेरा विश्वास तो ठीक है, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं बाइबल को भी पढ़ रहा हूं, और कभी कभार एक हाथ बार चर्च में भी जा रहा हूं। हालेलुया। बार बार इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कुछ लोग कभी कभार आते हैं ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप कभी कभार वाले ध्यान से सुनो, आपको कभी कभार नहीं आना है, हर इतवार को आना है। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर साहब आपको बोलने के लिए क्या है, आप तो इधर ही रहते, इसलिए इधर आना आपको प्रॉब्लम नहीं है। हम दूर से आते हैं, 100 रुपया खर्चा करना पड़ता है, 200 रुपया खर्चा करना पड़ता है, 300 करना पड़ता है। हालेलुया। एक बीमारी आपको लग जाए तो डॉक्टर के पास आप कितना खर्चा करते हैं? कोई अकाउंट है आपके पास? हालेलुया। बहुत पैसा निकल जाता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें शाप नीचे की ओर ले जाते हैं, पर मेरा प्रभु मुझे ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है। मेरा परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाना चाहता है।
सारी बातें, ये सारी बाधाएं अब मेरे जीवन में क्यों हैं? वाय, क्यों? हालेलुया। कोई सवाल हमारे मन में आएगा, कई से सवाल आएगा, हम खुद ही निराश हो जाते हैं। उसका रीजन ढूंढना छोड़कर हम खुद निराश हो जाते हैं कि देखो प्रभु ने मेरे ऊपर कुछ रहम नहीं किया, कृपा नहीं की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने क्रूस के ऊपर ऑलरेडी आपके लिए जो करना था वो पूरा कर दिया है। हालेलुया। अब कोई बाकी नहीं है कुछ करने के लिए, सब कुछ पूरा किया। और यीशु ने क्या बोला मालूम है? पूरा हुआ है। हालेलुया, बोलिए पूरा हुआ है। यीशु की ओर से पूरा हुआ है, मेरे प्रभु की ओर से पूरा हुआ है। जो कुछ अधूरा है वो आपके कारण है, आपके कारण। यदि कुछ बाकी है तो किसके कारण है? आपके पूर्ण नहीं, मेरे कारण होगा, तुम्हारे कारण का। तुम जिम्मेदार है, किसी पड़ोसी को जिम्मेदार मत बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम क्या करते हैं? नुकसान हमारा होता है और टिकरा किसी के सर के ऊपर फोड़ते हैं, उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने बोला, उसने टांग अड़ाई, त्याला तीन मार ली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। होणारा सौदा रद्द झाला, तीन मारू द्या, काही मारू द्या, है ना, टाचणी मारू द्या, खिडा भी मारू द्या। प्रेज़ द लॉर्ड। काहीच होणार नाही जर देव आमच्या बाजूला आहे। हालेलुया। तो शाप को हमें ठीक से समझना है। जो आज के दिन समझेगा और अपनी गलतियों का एहसास करेगा, समझ लेगा, क्षमा मांगेगा और अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हो जाएगा, तो निश्चित ही प्रभु आपके जीवन में आज के दिन आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, परंतु आपके जीवन में वो कार्य करके रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति हो। सबसे पहले शाप की घोषणा जो है, हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि लूसीफर के ऊपर प्रभु ने की। किसके ऊपर प्रभु ने शाप की घोषणा की? सबसे पहले लूसीफर के ऊपर। क्यों लूसीफर को प्रभु ने श्राप दिया? परमेश्वर ने श्राप दिया, कोई बताएगा? कारण बताएगा? कोणी कारण सांगू शकते का? बरं शैतानाला परमेश्वरानं श्राप दिला? पाहतो बरं किती बायबल वाचता तुम्ही इथं. आम्ही गळा बसेपर्यंत सांगत राहतो, मी तुमच्या डोक्यात गेलं पाहिजे, माहित नाही डोक्यात जाते, पाठीत जाते, घुटण्यात जाते. हालेलुया, हालेलुया. सांगा राजू भाऊ. घमंड आला, मग प्रभूने त्याला श्राप दिला. बरं, राजूभाऊचं म्हणणं आहे की शैतानाला काय आला? घमंड आला, म्हणून त्याला श्राप दिला. असं काही नाही का? मग काय सांगा ना. हवा को बहकाया, हाँ इसने श्राप दिया. बढ़िया बढ़िया, आप थोड़ा नजदीक पहुंच गए, ऐसा नहीं है, नजदीक पहुंच गए आप, बिल्कुल आप उसके करीब है. हालेलुया. अब श्राप की घटना हमें बाइबल में ठीक से पढ़ने के लिए मिल गई. ऑलरेडी हमने पहले दिन तो पूरा पढ़ लिया था, है ना, सीखा था. हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और प्रभु ने आदम और हवा को कहाँ रखा था? अदन की वाटिका में. कोई श्राप नहीं था, कोई बंधन नहीं थी, कोई बाधा नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई अभिशाप नहीं था, कोई थकान नहीं थी, कोई हड्डियों का, जोड़ों का दर्द नहीं था, पेट का दर्द नहीं था, अल्सर नहीं था. हालेलुया. फल्सर भी नहीं था. हालेलुया, हालेलुया. बाद में अल्सर फल्सर आया है. पर प्रभु ने जब आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया और अदन वाटिका में रखा, तो वो परमेश्वर के स्वरूप में था. परमेश्वर रोजाना उनको आके मिलता था, है ना. ये सारी घटना बाइबल में पढ़ते हैं. और परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी, है ना. कौन सी आज्ञा? फल नहीं खाना. पूरे गार्डन के फल. बीच में एक ऐसा पेड़ लगा कर रखा है ना, जो भले और बुरे का क्या करता है? ज्ञान देता है, उसका फल
तोड़कर न खाना, है ना। तो ये फल को लेकर क्या हो गया? हम सब लोग जानते हैं कि शैतान ने हवा को स्पेशली ये फल खाने के लिए, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, अर्थात पाप करने के लिए इसे क्या किया? प्रेरित किया। और इस प्रकार से आदम और हवा के अंदर पाप आ गया। मनुष्य जाति में पाप जो है वो फैल गया, ब्लड लाइन में आ गया। और जब परमेश्वर आता है इनको मिलने के लिए तो क्या हुआ? प्रभु दूर से आवाज देते, आदम कहां हो तू? कहां पर हो तू? क्या पर है? हवा तू कहां पर है? आदम तू कहां पर है? आदम और हवा बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया आज? क्या हो गया आज? हालेलुया। जब लेकर आने का प्रॉब्लम के लिए लेकर वैसे चुपचाप आए हो रहा है, हम लोग तो भी कब चालू पे तेरी चुप बनी, मेरी चुप बनी। हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? हे प्रभु हम छुपे हैं, अरे तू हमसे क्यों छुपा? तू क्यों छुप कर बैठा? नहीं प्रभु हम दोनों नंगे हैं। अरे अब तक तो नंगे थे, परंतु तुम्हें एहसास है आप कहां से एहसास आ गया? क्या हो गया? प्रभु ने समझ लिया गड़बड़ होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। दोनों डरते कांपते आते हैं, सारी चीजें होती है। बाद में हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट परमेश्वर आदम को श्राप नहीं देता है। पाप किधर आया? किधर आया? मनुष्य के बीच में, है ना। पर हम देख सकते हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है? पहले जिम्मेदार श्राप किसको मिला? पहले लूसीफर को मिला ना। उसका जिम्मेदार कौन है पहले? और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहला पाप किसने किया? सबसे पहला पाप किसने किया? लूसीफर ने। कहां पर किया? स्वर्ग में किया। वो घमंड से भर गया ना, इसलिए उसको नीचे गिराया। फिर वो बोलता है कि प्रभु तूने अपने समान सृष्टि बनाई, अपने समान मनुष्य को बनाया, अब देखो मैं कैसे पीन भरता हूं। हालेलुया। पीन भरणं जो माहिती आहे का? चांगलं चालू आहे, बरोबर माणूस इथे पीन भरून देते. अरे काय झालं? आताच चांगलं होतं. हा काय करते? गडबड करून चालला जाते, साईड उभा राहते. पण काय म्हणते मी कसं बरोबर तेल टाकलं, आग जो चालू होती त्या आगीत बराबर ओरतून तेल टाकून साईडला जात आग. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आदम को पाप करने के लिए, हवा को पाप करने के लिए, अर्थात आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए किसने तैयार किया? शैतान। इससे प्रभु ने सबसे पहले श्राप देने के लिए किसको चुना? किसके ऊपर श्राप की घोषणा की परमेश्वर ने? शैतान के ऊपर, लूसीफर के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि लूसीफर कैसा प्राणी है? कैसा प्राणी है? शापित प्राणी है। वो शापित प्राणी है। पर आपके लिए और मेरे लिए आनंद की बात है, हम भली पाप के कारण शापित हो गए थे, परंतु यीशु ने मेरे लिए, वो मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर जान दी और उस काट के ऊपर अपने ऊपर उसने क्या किए? सारे शापों को ओढ़ लिया ताकि हमें आशीष मिल सके। हमें हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रिय परमेश्वर की महिमा हो। हम कह सकते हैं कि घोषणा सबसे पहले लूसीफर के ऊपर हुई, उसके बाद हम देख सकते हैं कि आदम हवा है ना, और वो श्राप पाप के कारण मनुष्य के जीवन में बना रहा, और वो आखिर तक देख सकते हैं कि वो मनुष्य के जीवन में चलता रहा। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे। हमें श्राप तो समझ में आ गया कि श्राप ये आशीष के विरोध में है, ये हमारी प्रगति को रोकते हैं, ये हमारी उन्नति को रोकते हैं, ये हमें नीचे की ओर ले जाते हैं, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये एक प्रकार की बाधा है, जो न दिखाई देने वाली बाधा, न दिखाई देने वाली दीवार, जो आशीषों को रोकती है, जो मेरी उन्नति को रोकती है, जो मेरे वो बढ़ने को रोकती है। तो ये क्रूर श्राप ये कैसे मेरे जीवन में आते हैं? आगे बढ़ेंगे,
क्रूस श्राप मेरे जीवन में, आपके जीवन में कैसे आते हैं? पहला रीजन क्या है? क्रूस श्राप कैसे आते हैं? पहला कारण क्या है मालूम है? पाप। अब उस पाप में सबसे पहले क्या आएगा? खुद के द्वारा जो हम पाप करते हैं, खुद के द्वारा जो हम गुनाह करते हैं, उसके चलते हमारे जीवन में क्या आते हैं? श्राप आते हैं। हमारे आदम ने अनाज्ञाकारिता का पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके चलते उनके ऊपर क्या आया? श्राप आया। और श्राप देने वाला और कोई नहीं था। कौन था? कौन था? खुद परमेश्वर। पाप जब नहीं था तो उसी परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला था? क्या? फूलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फलवत होने की आशीष परमेश्वर ने दी। आज वही परमेश्वर आदम को और हवा को श्राप दे रहा है। क्या कारण है? पाप। हमारे जीवन में जो हम खुद से पाप करते हैं, खुद से जो हम गुनाह करते हैं, उसके चलते हमारे जीवन में क्या होता है? श्राप भी बढ़ने आते हैं। दूसरा सेकंड कारण, परिवार और हमारे परिवार के लोगों के द्वारा। बाइबल में लिखा है ना, ये सारी चीजें बाइबल में पढ़ सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यदि तू पाप करेगा तो तेरे 7 पीढ़ियों के ऊपर मैं श्राप लाऊंगा। हम परमेश्वर की किताब में पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। हमारे स्वयं के पाप के कारण, परिवार अर्थात पुरुषों के पाप के कारण, और ये चीज हमें बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए मिलती है। और दूसरा कारण क्या है? एक तो पाप के कारण आता है ना, और आपको और मुझको ये चीज ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है। हम जानते हैं कि हमने भी पाप किए। पाप किए कि नहीं किए? उसकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? छोड़ दिए कि नहीं दिए? आगे छोड़। हालेलुया। आता है मोबाइल में आप फोटो पा रहे हैं, 10 फोटो किससे दी हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रात्रि भर पड़ा सच्ची बोलते माइक में, समझत नहीं का हमारे? हालेलुया। बोला समझते जेव्हा समजत नाही का? हालेलुया। बदलो का अजून? बदलो नहीं सांगता काय? अजून काय? वो चीज वही की वही है। केवल आपने पश्चाताप के आंसू बहाकर केवल श्रापों की पर पोछा मारने का काम किया। हालेलुया। पोछा तो लगाया पर वो दाग नहीं गया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ ऐसा ही है, वो बदलना नहीं चाहते। पाप उन्होंने किया, मान भी लेते हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने गुनाह किया है, आज उसे मैं खरा छोड़ देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तंबाकू खाना छोड़ून देतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुसऱ्या दिवशी तंबाखूची पुढे हातामध्ये। खरंच तुमच्या जीवनामध्ये देवाचा आशीर्वाद येईल का? सांगा मला, येईल का? आपको आशीर्वाद येईल का? तंबाखूची पुढे अजूनही सुटली नाही, सुटली का? मी खातच नाही म्हणा, खातच ना का? हा, आम्ही प्रेज द लॉर्ड। सुटल्या द्या त्या खात नाही, जेवण पण नाही। हालेलुया। हाँ, दवा शब्द पण तुम्ही फार चांगला देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, तो जब तक मैं क्षमा मांगता हूँ, बात ठीक नहीं है, मुझे छोड़ना है, क्योंकि मुझे श्राप के बंधनों को अपने जीवन से क्या करना है? निकाल कर फेंकना है। अब यहाँ पर सेकंड हम आएंगे अंगीकार के द्वारा। अंगीकार नकारात्मक विचार के साथ बोलना, स्वीकार करना। हम क्या करते हैं? एक बार श्रापों को हम खुद के बोलने के द्वारा अपने जीवन पे लाते हैं।
अब साइंस में भी कहा जाता है मालूम है कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा अंगीकार करेंगे, वैसा आपके ऊपर वो बोलते पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बोलते पावर होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो नेगेटिव पावर, वो पॉजिटिव पावर उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम खुद बोलेंगे, खुद बार बार बोलेंगे तो वो हमारे जीवन में लागू होगा। आप यदि अपने बच्चों को बोलेंगे कि मेरा बच्चा ढ है, तू ढ है, तू ढ है, तू ढ है, तू ढ है, और अपेक्षा क्या करेंगे कि 12वीं में 90% उसको मिलना चाहिए, पूरे जिंदगी में आपने उसको क्या बोला ढो 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 ढो, और तेरा पुस्तक वाचून पेपर लिहिला, थोपर कसा लिहिला ढ ढ ढ ढ, आणि डोक्यात काय बसलं आणि मार्ग भी आला ढ ढ ढ, है ना, जीरो आला। गधा है, आपने किसको कहा कि आपका बेटा गधा है? यदि गधा होगा तो उसकी पूंछ होती और 4 पांव होते, पर वो आपका बेटा वैसा नहीं है, उसके 2 पांव है। पर हम भी क्या बोलते हैं, तू गधा है। कौन सा अंगीकार करेगा? आप जानबूझकर अपने मुंह से ये अंगीकार कर रहे हैं कि आपके बेटे को कुछ नहीं आता है, वो मूर्ख है। आप मूर्खता का ये शब्द इस्तेमाल कर करके आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर आप बाधाओं को डाल रहे हैं। अब बाइबल में ये बहुत सारी घटनाएं हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण इस चीज को समझाने के लिए याकूब के संबंध में है, ध्यान से सुनिए। याकूब अपने पत्नियों को और अपने बच्चों को लेकर लाबान के घर से अर्थात अपने ससुर के घर से अर्थात अपने मामा के घर से भाग निकला। और जब वो भाग निकला, बाइबल में लिखा है कि ये दूर चला जाता है, कहीं बाहर चला जाता है लाबान। बाद में घर आकर देखता है कि याकूब अपने परिवार के साथ भाग निकला है। तो अपने घर में जाके देखता है, घर में देखता है कि उसकी कुल देव जिसकी वो पूजा अर्चना करता है लाबान, उसकी मूर्तियों को किसी ने चुरा के ले गए। तो इसको शक हो जाता है। क्या शक हो जाता है मालूम है? कि याकूब के परिवार में से किसी व्यक्ति ने मेरे घर की मूर्तियों को क्या किया है, चुराया है। तो वो पीछा करता है याकूब का उसके परिवार पीछा करते 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 एक स्थान आता है, वहां पर पकड़ लेता। याकूब डर जाता है। याकूब को लगता है अभी मुझे मेरा मामा और उसके 2 बेटे मुझे छोड़ेंगे, कुछ तो भी मेरे साथ करेंगे। परंतु जब वो मुलाकात करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लाबान कहता है कि आपको आना था तो आ सकते थे, आपको किसने रोका? परंतु आते आते आपने क्या किया, मेरे घर की मूर्तियों को तुमने चुरा के ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब क्या बोलता है, ऐसा मुझे तेरे मूर्तियों से क्या काम? मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं अपने जीवित परमेश्वर से खुद फेस टू फेस बात करता हूं। और तुझे भी मालूम है कि मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं अपने जीवित परमेश्वर को मानता हूं, तो मुझे तेरी मूर्तियों से क्या काम? बोलता नहीं, मेरे घर में वो मूर्तियां नहीं है, जरूर तेरे किसी व्यक्ति ने उसे चुराया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुना इस घटना को। सो यहां पर याकूब बोलता है ठीक है, मैंने तो नहीं चुराया, पर यदि मेरे तंबू के बीच में, तंबू के भीतर किसी भी एक व्यक्ति ने इसे चुराया होगा तो निश्चय वो मार डाला जाएगा, उसकी मौत होगी। यह चीज याकूब को बताई रही है कि मूर्तियों को किसने चुराया था? उसकी पत्नी ने, राहेल ने चुराया था। अब राहेल को मालूम नहीं काय के लिए चुराया था, है ना, उससे चुरा के लाया, पता नहीं उसको क्या लगा। और बाद में लिख रहा है कि पूरे छावनी में, पूरे कैंप में लाबान अपने लोगों के साथ उन मूर्तियों को ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो इससे सफल नहीं होता है मूर्तियों को ढूंढने के लिए, क्योंकि राहेल पेट से थी,
और उसने मूर्तियों को नीचे रख के उसके ऊपर वो क्या हो गई, बैठ गई। अब पिता आ गया, अरे रात क्या हो गया, क्या हो गया, लेब्रो हो रहा है, हालेलुया। अरे बाबा बस टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मूर्ति कहाँ है, नीचे है। तो इस प्रकार से राहेल ने मुझे राहेल में कहा चाट मार लिया बराबर, उसको फंसा दिया। याकूब बाहर लाबान बाहर था, बोला अरे कुछ नहीं बोला, मैंने बोला था ना। किसी ने भी चुराया नहीं, पर मूर्तियां चुराई थी, है ना, किसने, पर वो चुराना वो अलग बात है। यहाँ पर याकूब ने अपने मुंह से उस व्यक्ति के लिए क्या बोला था, निश्शाप बाद में बोलेंगे ना, पहले क्या बोला था उसने, निश्चय ये मारा जाएगा। अब देखिए राहेल तो नौजवान थी, पहले बेटे को उसने जन्म दिया था जिसका नाम इज़हाक है, और रास्ते में जब दूसरी डिलीवरी होती है क्योंकि वो पेट से होती है, और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही वो दूसरे बच्चे को बेंजामिन को जन्म देती है, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि डिलीवरी के बाद तुरंत उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब यहां पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा इंसिडेंट को हमें समझना है कि कुछ समय पहले याकूब बोल रहा है कि मेरे किसी व्यक्ति ने यदि मूर्तियों को चुराया है तो निश्चय मरेगा। उसने मृत्यु को अपने परिवार के ऊपर लाया, और विशेष करके मृत्यु को बोलकर उसने अपने पत्नी के लिए अलाउ किया, स्वीकार किया, जिसका प्रभाव हमें बाद में तुरंत दिखाई देता है। कब, जब राहेल की डिलीवरी होती है, राहेल अपने बच्चों को जन्म देती है, तुरंत उसकी क्या होती है, मौत होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। शायद याकूब को पता ही नहीं चला होगा कि ये क्यों हो गया, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल ने हमारे ऊपर प्रकट किया कि याकूब के साथ ऐसा क्यों हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए कि आप अपने जुबान से क्या बोलते हैं। माझं नशीब फुटलं, मग नशीब फुटलं काय आहे, मग कशाला रडता, आता काही चांगलं झालं नाही, उद्या काही चांगलं होणार नाही। आप क्या बोलते हैं, आप क्या अंगीकार करते हैं, और मोस्ट तक हम क्या करते मालूम है, परमेश्वर की बातें कभी नहीं बोलेंगे, सकारात्मक बातें कभी हम नहीं बोलेंगे। हम कई बार हमारे जुबान से हम अंगीकार करते हैं कौन सा, नकारात्मक। नहीं हो सकता है, यह कठिन है, यह असंभव है, यह हो नहीं सकता, मेरी बीमारी चंगी नहीं हो सकती है। आपने पहले ही मान लिया और आपने श्राप रूपी बाधाओं को अपने जीवन में ला लिया, तो आपके लिए कितनी भी प्रार्थना हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी बीमारी कैसे चंगी होगी। हालेलुया, क्योंकि आपने मान लिया, आपने अंगीकार कर लिया है, आपने श्राप को भूल लिया है उस चीज के द्वारा, आपने उस चीज के द्वारा अपने ऊपर उस श्राप को ओढ़ लिया है। और इसलिए प्रियो, कई बार जाने और अनजाने में हमने कई बार गलत चीजों का अंगीकार किया है, गलत चीजों को हमने बोला है, बारंबार बोलकर हम उनका अंगीकार करते हैं, हम बोलते जाते हैं, पर आपने बोला तो है, पर वो क्या हो रहा है, बंधन के रूप में बांधा जा रहा है, बंधन के रूप में बांधा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। असर आज नहीं दिखाई देगा, बाद में धीरे धीरे दिखाई देगा। इसलिए कई बार हमने अपने जीवन में श्रापों को बोलने के द्वारा, अंगीकार के द्वारा अपने जीवन में आपने और मैंने लेकर आए, हम उन्हें अंगीकार के द्वारा लेकर आते हैं, अंगीकार के द्वारा, और गलत अंगीकार, गलत अंगीकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी अच्छा
मैं कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा, मेरा कभी अच्छा नहीं होगा, मेरे परिवार का कभी अच्छा नहीं होगा, मैं कभी आगे नहीं जाऊंगा। प्रियो, आपकी सोच आपके जब अंगीकार में बदल जाती है, नकारात्मक सोच जब आपके अंगीकार में बदल जाती है, तो प्रियो आप इस बात को समझे कि आप अपने जीवन में श्राप को लेकर आए।